था उस बच्चे को दिखाया जाता है। वह बूढ़ा हो चुका है और उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है। फिर उस आदमी के पास उसकी बहन की बेटी और बेटा आते हैं। वह बूढ़ा आदमी कहता है कि तू मेरा भांजा नहीं हो सकता। उसके बाद वह लड़का वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हमें इधर एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कुछ बातें कर रही थे। कहते हैं कि हमें यह आइलैंड छोड़ देना चाहिए, न जितने लोग बचे हुए हैं ये भी मारे जाएंगे। मगर यहाँ निक्की की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वापस से वे सभी लोग उस निक्की की खोज में लग जाते हैं। फिर इधर हम उस नौकर को देखते हैं जो तैयार होकर अपने रूम से निकलता है और तभी उसके रूम में झांसी आ जाती है, क्योंकि झांसी को उस सर्वेंट पर शक होता है। मगर जैसे ही झांसी वहाँ की छानबीन शुरू करती है वह नौकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ निक्की की फैमिली निक्की को ढूंढने जा रही होती है। तभी विक्की आकर उन सबको रोक लेता है। वह कहता है कि यह जंगल बहुत खतरनाक है। पर जैसे ही ये लोग समुद्र के किनारे पहुँचते हैं वहाँ वे देखते हैं कि यहाँ एक लेडीज की लाश पड़ी हुई है। इन सबको याद आता है कि ये तो वही लोग हैं जो सबसे पहले इस आइलैंड को छोड़कर चले गए थे। ये लोग तो कह रहे थे कि हमें पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस आइलैंड पर इसे और इसके पति को भी मार दिया गया है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और निक्की के पापा को यह सब देखकर एक जोरदार झटका लग जाता है। इसके बाद बाकी के सभी लोग वहाँ खड़ी बोट के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वह नाव चालू ही नहीं होती। वहीं निक्की के पापा की हालत पागलों जैसी हो जाती है और उन्हें कुछ दिखाई देने लगता है। वह समुद्र के बीचों बीच उन्हें लगता है कि कोई नाव है। वह समुद्र में भागने लगते हैं और वे एक पत्थर से टकरा जाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद निक्की की माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मगर वह कुछ नहीं कर सकती। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यह सब नजारा विश्वाक सेन कैमरे से देख रहा होता है। वो जोर जोर से हंस रहा है। इधर मुन्ना अभी भी उस महिला को पटाने में लगा हुआ था कि यह मेरी हो जाए। इधर वही महिला मुन्ना को देख रही थी और वह सोचती है कि अगर मुझे और मेरे भाई को सेफ रखना है तो मुझे इसकी हेल्प लेनी ही होगी, और इसीलिए वह मुन्ना को अपने रूम में इन्वाइट करती है और वहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मुन्ना उस महिला से पूछता है कि यह विश्वाक सेन तुम्हारे कौन लगते थे। वह औरत बताती है कि वह मेरे सौतेले पापा थे। मेरे नाना एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। मेरे नाना को विश्वाक सेन के एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा पसंद आए, इसलिए उन्होंने विश्वाक सेन को मेंटल असाइनमेंट से निकाल लिया और अपनी कंपनी में जॉब दे दी। विश्वाक ने भी बहुत मन लगाकर काम किया और कंपनी को उसने बहुत सारा प्रॉफिट करवाया। फिर एक दिन मेरे नाना ने मेरी विधवा माँ की विश्वाक सेन से शादी करा दी। हालांकि कुछ समय बाद ही मेरी माँ और नाना की मौत हो गई और सबको लगता था कि उन्हें विश्वाक ने ही मारा है, मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था। फिर बाद में विश्वाक ने मुझे और मेरे भाई को हॉस्टल भेज दिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सके। इसके बाद मुन्ना कहता है कि अब मैं तेरा और तेरी बेटी का ख्याल मैं रखूंगा, और वह लेडी मान जाती है। इधर हम विक्की को देखते हैं जो कि अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है, मगर विक्की को अपनी बहन नहीं मिलती। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वहीं पर जो सुबह एक लड़का आया था वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा भांजा हूँ, मगर बूढ़े आदमी ने कहा तुम मेरे भांजे नहीं हो सकते। यही गुस्सा उतारने के लिए उसने उस बूढ़े आदमी को मार दिया। वहीं पर सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर एक लड़की को विश्वाक सेन का लेटर मिला था। वह अपने भाई से कहती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर तुम मेरे भाई बनकर चलोगे तो हमें भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए ये दोनों कपल भाई बहन बनकर उस आइलैंड पर आए थे। यहाँ सबसे पहले इन दोनों की सच्चाई झांसी के पति को मिली थी, इसीलिए इन दोनों ने झांसी के पति को मार डाला। तब ये बूढ़ा आदमी भी इनका सच जान गया तो इन्होंने इस बूढ़े आदमी को भी मार डाला और इन दोनों को किस करते हुए विश्वाक सेन अपने कैमरे में देख लेता है और वह सोचता है कि ये दोनों मुझे धोखा दे रहे थे और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तभी विश्वाक के पास माया आती है और कहती है कि हमारा काम होने वाला है। तभी विश्वाक माया से कहता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि विश्वाक अब बहुत जल्दी मरने वाला है, के पास बहुत समय कम है। इधर ये लोग सभी निक्की के पापा की लाश को समुद्र के किनारे दफना देते हैं और ये सभी लोग यहीं पर बैठे होते हैं ताकि ये समुद्र से फटाक से यहाँ से निकल पाए। वहीं पर हम आकाश को भी देखते हैं जो सबसे दूर बैठा हुआ था। वहीं पर एक महिला आती है और वह आकाश को उकसाती है। वह कहती है कि हम सबको जान से मारना होगा ताकि हमें ज्यादा हिस्सा मिल सके, वरना ये लोग हमें मार डालेंगे। वो औरत आकाश को भड़काने का काम करती है और उसे एक छुरा देती है तो आकाश कहता है कि ठीक है, और वह सबसे पहले उस महिला को ही मार डालता है। कहता है कि क्यों ना ये काम तुमसे ही शुरू किया जाए। इधर हम फिर निक्की को देखते हैं जो कि अलमारी से निकलकर वहाँ के लोगों की ड्रेस पहन लेती है और वहाँ की सच्चाई जानने की कोशिश करती है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। रात में भूकंप का झटका आता है और सभी लोगों की नींद अचानक से खुल जाती है। वे सभी लोग समुद्र के किनारे सो रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि उनके लोगों में से एक इंसान गायब है और वे सभी उसे ढूंढने लगते हैं, मगर वो इंसान कहीं नहीं मिलता। अभी हमें दिखाया जाता है कि वह जंगली आदमी, वह राक्षस देश जैसा दिखने वाला उस व्यक्ति को रेस्ट्रिक्टेड एरिया में उठाकर ले गया है, जिसे विक्की देख लेता है, मगर उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट लॉक होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाता। इधर बेसमेंट में निक्की आगे बढ़ती है तो वह देखती है कि यहाँ तो वे सभी लोग हैं जो कि गायब हो चुके थे। इन्हें देखकर निक्की के होश उड़ जाते हैं। यहाँ एपिसोड 5 खत्म होता है। अब एपिसोड 6 शुरू होता है। सच जानने के लिए निक्की क्रू मेंबर्स के साथ काम करने लगती है, मगर यह
विश्वास सेन अपने कैमरे में से देख लेता है और निक्की को अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर माया बताती है निक्की को कि अब तक कौन कौन मारा जा चुका है और वो निक्की को कैद कर लेती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह बूढ़े आदमी का बेटा अपनी पत्नी और अपने बूढ़े बाबा को ढूंढने निकलता है, मगर उसे वे दोनों ही नहीं मिलते। इधर समुद्र के किनारे वे फैमिली आपस में ही लड़ने लग जाती है। फिर वो आदमी जैसे ही और आगे आता है तो उसे उसकी बीवी मरी हुई पड़ी मिल जाती है और उसके पेट में मुन्ना का लगा हुआ चाकू पड़ा था। इसे देखकर वह समझता है कि मुन्ना ने ही उसकी पत्नी को मारा है, इसीलिए वह मुन्ना को जान से मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी वहाँ पर माया आ जाती है और उन लोगों की लड़ाई बंद करवाती है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ जो एक फैमिली आगे बढ़ रही थी उन्हें एक सर्वेंट नजर आता है जो कि एक छोटी सी नाव के जरिए यहाँ से भागने वाला होता है। फिर वे सभी लोग उससे कहते हैं कि प्लीज हमें भी साथ ले चलिए, मगर बोट बहुत छोटी थी इसीलिए वह गुस्से में मना कर देता है और उन लोगों में हाथापाई हो जाती। तभी वह बोट की हवा निकल जाती है। यह देखकर ईशा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह जंगल की ओर भाग जाती है। वो कहती है कि अगर मैं ऐसी फैमिली के साथ रही तो मैं खुद पागल हो जाऊंगी, मगर उसे सभी रोकने की कोशिश करते हैं मगर वह नहीं रुकती। यहीं पर हम उस लड़का और लड़की को देखते हैं जो कि कपल हैं लेकिन भाई बहन होने का नाटक कर रहे थे। उन्हें ईशा देख लेती है। इधर विक्की उस सर्वेंट के रूम में आता है और उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया का गेट खोलने वाला कार्ड चुरा लेता है जो कि उस सर्वेंट ने नोटिस भी कर लिया होता है और वह अपने उस उल्लू के जरिए उस दानव को यह मैसेज भेज देता है विक्की को रोकना पड़ेगा। इसके बाद वह दानव सीधा विक्की के सामने आता है और इन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है जिसमें दानव विक्की पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में उस औरत का भाई जिसके साथ मुन्ना इंटीमेट हुआ था वह और उसकी भांजी दोनों वहां आ जाते हैं। वह अपनी भांजी को बचाने आया था मगर दानव उन दोनों के सामने भी आ जाता है। वह आदमी अपनी भांजी को बचाना चाहता था इसीलिए वह उस दानव से भिड़ जाता है मगर दानव उस लड़की के मामा को मार डालता है। विक्की को उसकी जिम्मेदारी सौंप देता है। विक्की उस दानव को एक बड़े से पौधे में डाल देता है जिसमें वह राक्षस जलकर भस्म हो जाता है। इधर ईशा रोते हुए आती है और वह एक छोटे से तालाब में डुबकी लगाने लगती है। तभी उसे वे दोनों भाई बहन वाले कपल दिखते हैं और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। यह ईशा देख लेती है। उधर वे दोनों कपल नशे में थे और वह ईशा से आकर जबरदस्ती करने लगता है। तभी ईशा गुस्से में आकर उसका सर फोड़ देती है और वो वहीं मर जाता है। इधर उस सर्वेंट को उस दानव का आधा शरीर मिलता है। तभी वह समझ जाता है कि उन लोगों ने इसको मार डाला। यहाँ विक्की उस छोटी सी बच्ची को लेकर रिसोर्ट में आता है। यहाँ पर झांसी मौजूद थी। फिर विक्की अपनी बहन झांसी से बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम ही मेरी बहन हो। पर झांसी यहाँ पर उसे ऐसी नजरों से देखती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ से अगला एपिसोड शुरू हो जाता है। यहाँ पर अगले एपिसोड में बताया जाता है कि वह कपल जो भाई बहन थे उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है और वह लड़की ईशा को मारने के लिए उसके ऊपर झपट जाती है और उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। भी ईशा भागते भागते अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है और वे लोग इसे इस लड़की से बचा लेते हैं। वह लड़की वहां से भाग जाती है। इसके बाद झांसी माइक पर अनाउंसमेंट करती है। तभी झांसी कहती है कि जो लोग भी सच जानना चाहते हैं वे सभी डिनर टेबल पर आकर बैठ जाएं। सभी लोग फिर वहीं पर इकट्ठा होते हैं। फिर जैसे ही वे सभी लोग उस डिनर टेबल पर आकर बैठ जाते हैं तभी वहां पर झांसी आती है। तभी हमें पता चलता है कि झांसी कोई और नहीं वह विश्वास सेन है, जो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ विश्वास सेन बताता है कि मुझे अमर होना था, इसीलिए मैं ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट करता रहा हूँ। अब जाकर जब मैं मरने वाला था मैंने अपनी सारी यादें इस झांसी के शरीर में ट्रांसफर कर दी। इसके जरिए अब मैं कभी मरूंगा ही नहीं, बस शरीर बदलते रहेंगे। तभी विश्वास सेन बताता है कि मैंने ही इस आइलैंड को बनाया है ताकि मैं आराम से इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं। सब में मेरा साथ माया ने दिया है और मैंने यादें ट्रांसफर करने के लिए कई सारे लोगों पर ट्रांसफर किए, कई सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए। अगर लोग मरते रहे, एक दिन मुझे पता चला कि सेम डीएनए वालों पर यह ट्रायल काम करता है। इसीलिए मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को इस आइलैंड पर बुलाया है और जितने भी लोग इस आइलैंड पर अब तक गायब हुए हैं वे सभी लोग इस ट्रायल के लिए यूज हो चुके हैं, मगर उनमें से मेरे काम का कोई भी नहीं निकला। बाद में मुझे झांसी मिली जिस पर मेरा ट्रायल काम कर गया और अब मैं झांसी के शरीर में हूँ। यह सुनकर सभी लोग विश्वास सेन पर भड़क जाते हैं। यहाँ पर विश्वास सेन पर सभी भड़क जाते हैं। तभी वह बताता है कि इस आइलैंड पर कोई भी सच्चा नहीं है, ये एक दूसरे को इन्होंने ही मारा है और वो उन सब लोगों की वीडियो रिवील करने लगता है जिन्होंने जिसको मारा है। तभी यह सब वे देख कर सहम जाते हैं। वापस से वहाँ पर झगड़ा होने लगता है, मगर तभी विश्वास सेन फिर से अनाउंसमेंट करता है कि वह कहता है कि मगर तुम ही लोगों में से कोई एक मेरा CEO बनेगा।